चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। पापा क्या बात है, बड़ा खुश साउंड कर रहे हैं आप। अरे हाँ बेटा, बहुत खुश हूँ और यही खुशी बांटने तो वहाँ आ रहा हूँ तुम्हारे पास में। क्या आप आ रहे हैं पापा? हाँ बेटा, बस 1 घंटे में फ्लाइट है, फिर तुमसे मिलके तुम्हें एक सरप्राइज देना है। पापा प्लीज बताएं ना क्या सरप्राइज है, कोई हिंट तो दे ना। अपने साथ वर्ल्ड टूर पे तो नहीं लेके जा रहे? अरे नहीं बेटा, उससे भी बड़ा सरप्राइज है, मिलके दूंगा ना तुम्हें, जब ही तो तुम्हारे चेहरे की खुशी देख पाऊंगा ना अपनी आंखों से। चलो आई सी यू, ओके बाय। ओके पापा, मैं आपके आने की तैयारी करती हूँ। बताए ना मसूद, पहले मुर्गी आई थी या अंडा आया था? आओ मेरी प्यारी भोली माँ, पहले महमूद साहब आए हैं, फिर वो अंडा लेके आए हैं, फिर अंडे से मुर्गी निकली है, इस तरह हुआ है। ला जी, मेरे मसूद मुर्गी और अंडे से पहले आए थे, मुझे तो मालूम भी नहीं था। ये बकवास कर रहा है, इसकी बातों में मत जाओ तुम। मुझे आप सब लोगों को एक गुड न्यूज देनी है। इतने अरसे के बाद। मुबारक हो पुत्र, मुबारक हो। बच्चे की आने की खुशी में ना मैंने सोने के कंगन लेने नेग में। माँ जी गुड न्यूज ये नहीं है, गुड न्यूज ये है कि पापा आ रहे हैं। खोदा पहाड़ तो निकला गेंडा। जानू मैं तुम्हें पहले बता दूं, मैं अपना कमरा नहीं छोड़ूंगा। हर बार जब भी आते हैं मुझे सोफे पे सोना पड़ता है, मैं इस बार सोफे पे नहीं सोऊंगा। पापा एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने आ रहे हैं। ला जमील पुत्र, मुझे पता है वो अपनी सारी जायदाद तेरे नाम लगाने के लिए आ रहे हैं। ओ माँ जी, मेरे नाम तो सिर्फ FIR ही कटाएंगे यार, जायदाद तो सिर्फ अपनी बेटी को देंगे। अरे भाई, खूबसूरत को मिले या तुम्हें मिले, बात तो एक ही है ना। अरे मुबारक हो नबील, तुम करोड़पति होने वाले हो। मैं उस पहली बार मेरा दिल कर रहा है मैं आपकी पप्पी ले लूं। वो जो तुम मेरी लोगे वो पप्पी होगी। हाँ जी, मैं नहीं दूंगा। शाबाश शाबाश, ये एक्सक्यूज मी। ओए नबील की होया, गर्दन च वल पै गया, कमर टूट गई है, की हो गया चाल नु? ओहो जोजी बाजी, ये अमीर आदमी की चाल होती है यार। मेरा ख्याल है आपने कभी किसी अमीर को वॉक करते हुए देखा नहीं है। हाँ साडा दूध वाला बड़ा अमीर है, इंज ही चलता है वो। अरे जोजी जी, क्या कह रही हैं आप? नबील अब ना बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। हाँ तो ये तो पहले ही बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है। फ्रॉडिया नहीं जोजी बाजी, अमीर आदमी, अमीर। हाय हाय, लगता है बेचारा दिन में भी ख्वाब देखना शुरू हो गया है। वैसे जोजी बाजी, मैं सोच रहा था कि इस घर की मालियत क्या होगी। देखो 8-10 करोड़ तो होगी, पर क्यों? चले फिर आपको दिए 12 हैं? वो जेडे 12 अंडे कल लेके गया से ओदी गल कर रहे हैं ना? और जोजी बाजी क्या हो गया आपको? 12 अंडिया की गल नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ 12 करोड़। करोड़ दे सकते। और पहले तुम लोग वेले पे किराया दे दिया करो तो मेरे लिए यही बहुत है। अरे आप इसे इजी न ले जोजी जी, पापा जी आ रहे हैं, पापा जी सारी जायदाद खूबसूरत के नाम करने के लिए। हैं? सच्ची? हाँ जोजी बाजी, इसीलिए तो मैं ये घर खरीदना चाहता हूँ। इस घर में मेरी बहुत सारी यादें हैं, जैसा कि सोफे पर मेरी प्यारी बीवी खूबसूरत ने मुझे तकरीबन कोई 7-1000 दफा शट अप नबील का है। और किचन में कितनी बार मेरी माँ खाना चुरा कर लाती हुई पकड़ी गई। और छत, नबील छत की बात तो रहने दो ना यार। मेरा ख्याल है जोजी जी समझ गई हैं कि ये घर क्यों खरीदना चाह रहे हो। वाह, चंगी तरह समझ आ गई है मुझे। चले यार महमूद साहब, पापा जी के वेलकम की तैयारी शुरू करते हैं। वो जो हमने तैयारी करनी है वो पापा जी के वेलकम की है। हाँ जी, चले। ये सब क्या हो रहा है? जानू, पापा के ग्रैंड वेलकम की तैयारी है। ग्रैंड वेलकम? हाँ जानू भाई, मैं तो इसे कह रहा था नबील को कि ना हाथी बुलवा लेते हैं, वो अपनी सूंड से गुलाब की पत्तियां पापा जी पे निछावर करेगा। अरे इतना बड़ा ग्रैंड सरप्राइज जो मिलने वाला है ना। बताओ हाथी किधर से आएगा? मैं तो कह रही थी पड़ोस का कुत्ता उधार मंगवा लेते, तो वो भाऊ भाऊ करके ना उनके ऊपर फूल नछावर कर देगा। अरे महमूद साहब और माँ जी, ये बड़ा छोटा सा वेलकम है। एक बार सरप्राइज अनाउंस हो जाए फिर देखिएगा मैं करता क्या हूँ। डायनासोर से फूल की पत्तियां निछावर करवाऊंगा अपने प्यारे पापा जी पे। शट अप नबील। ओके जानू, पापा जी आ गए, पापा जी आ गए, आगे 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 आगे, पापा जी आ गए, पापा जी आ गए, आगे
चल भी चले, ऊपर चल के ना आराम से हमें सरप्राइज दे बड़े वाला। अरे ऊपर जाने की क्या जरूरत है, यहीं पे तुम्हें देंगे सरप्राइज हम। अभी रुक जाओ। बेताब आ जाओ सरप्राइज लेके। सरप्राइज। इससे मिलो खूबसूरत, ये तुम्हारा छोटा भाई हैंडसम। छोटा भाई? जानू 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 संभालो, जानू अपने आप को। अरे इतनी बड़ी खुशी है, कैसे संभालेगी खुद को। चलो हम अंदर चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। निक्का सरप्राइज। पापा ये सब क्या है? जानू, कुदरत का मौजज़ा और मेडिकल साइंस का करिश्मा। तो फिर कैसा लगा आप लोगों को ये सरप्राइज? बहुत प्यारा है, इतना बड़ा बड़ा सा मुंह है, बिल्कुल मसूद पे गया है। अरे मेरा बेटा है, मुझ पे क्या है, इसलिए तो उसका नाम हमने हैंडसम रखा है। खूबसूरत, देखा तुमने अपने भाई को? जी। लेवी सदीकी बड़ी बड़ी मुबारक होए, तेरा वारस आ गया है। पार्टी तो हुन बनदी है। वारिस? हमें बात तो सच है, पार्टी तो बनती है। एक ग्रैंड अकीका करेंगे हैंडसम का, पूरे खानदान को बुलाएंगे हम। हाँ पापा आपने कुछ बताया ही नहीं। लो, तो इसमें बताने वाली क्या बात थी? मैंने ही बबलू को मना किया था कि जब तक बेबी नहीं आ जाता किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं नजर वजर लग जाती है। हाँ भाई, और नजरें तो बहुत हैं चारों तरफ हमारे। हाँ बबलू, मुझे लगता है कि हैंडसम ने ना पू कर दी है। हाँ 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 हाँ, चलो चलो अभी चेंज कर दे। नबील भाई खूबसूरत, तुम्हारे कमरे में जा रहे हैं हम लोग। हाँ मेरा कमरा पापा? ले, अपने इकलौते भाई के लिए तू अपना कमरा नहीं दे सकती बदसूरत? चले ना बबलू, इसका पैम्पर भी तुमने चेंज करना है। हाँ चलो भैया आ जाओ। रुके रुके, ये फीडर तो पकड़े। ओ ला भैया, आई दुपट्टा जरा पकड़ना मेरा। जी 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 जी। चलो मेरा गुड्डा। हाँ जी नबील साहब, फिर कब खरीद रहे हैं आप ये कार? ले, अपने साले के डैम्पर खरीदने के पैसे नहीं है इसके पास, चला था जॉर्जी का कार खरीदने। नबील, तुम्हें अपनी बेइज्जती इसी महसूस नहीं हो रही? नहीं नहीं, मैं तो महज हमदर्दी कर रही हूँ। वैसे सच्ची बात है, बड़ेपे की औलाद होती बड़ी प्यारी है, और वो भी मुंडा अगर वारिस निकल आए तो अब तो सदीकी दिल खोल के निछावर करेगा उस मुंडे पे पैसे। आखिर को वारिस जो हुआ ना उसका बच्चा। पुत्र, गल तो ये ठीक कह रही है, तेरे साथ बड़ी वो हुई है। वैसे इतने साल तुमने इंतजार किया नबील, मन्नतें मानी, दुआएं की कि किसी तरह पापा जी गुजर जाएं, कि सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाए। लेकिन अब तो सारा कुछ वो अपने बेटे के नाम करेंगे ना। ऐसे कैसे सारी जायदाद उसके नाम कर देंगे भाई? खूबसूरत भी तो उनकी बेटी है ना। आहो, पर वारिस तो वही हुआ ना। ओए, वारिस नहीं है, हैंडसम है वो। अरे हैंडसम तो उसका नाम है मोमो। तो हम भी जमील का नाम बदल के तो फिर वेरी वेरी हैंडसम रख लेते। ओ माँ जी बस करे यार, जख्मों पे नमक मिर्चे ना छिड़के। निमून छोड़ दिया पुत्र। ओ यार नबील, वैसे तुम्हारे साथ हुआ बहुत बुरा है। सारी जिंदगी तुम पापा जी करते रहे हो है, और जब जायदाद मिलने की बारी आई तो वारिस आ गया। हाय, वैसे नबील बड़ा ही तरस आ रहा है तुम पे। है जाओ जाके तुम हैंडसम को संभालो, उसे लोरियां सुनाओ, पप्पियां शप्पियां करो। शायद सदीकी खुश हो के कुछ वार के दे दे तुम्हें 500,000। जी बाजी, मैंने माना कि आज बहुत ही मनहूस किस्म की सिचुएशन है इस एपिसोड की, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप मुझे ताने दें। माँ जी, महमूद साहब, चले फैमिली मीटिंग का वक्त हो गया है, हम बाहर जाकर मुज़ाकरात करेंगे। वो जो लॉन में जाके करने हैं वो मुज़ाकरात हैं। हाँ जी। चल पुत्र, फिर सारे मिलके ना लान में चल के इकट्ठे रोते। आए। आ जाओ दिया इस उम्र में यार। आज वो बैच वो। वैसे माँ जी, पापा जी ने आखिरी उम्र में वारिस पैदा करके मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है। और वो बचैन बड़ी कुन्नी है दिल, वो तो चाहती है कि भालू को किसी तरह काबू कर ले। ओ माँ जी, भालू नहीं यार, बबलू बबलू। ओए, कोई गल है पुत्र,
तेरे साथ वैसे बड़ी नाइंसाफी हुई है, तुझे अपने हक के लिए ना वो उठाना चाहिए। अरे तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है नबील भाई, अब जाहिर सी बात है पापा जी अपनी कोठियां, बंगले, फैक्ट्रियां सब कुछ उसी के नाम करेंगे ना जो उनका वारिस है। क्यों भाई, खूबसूरत भी तो उनकी पहली औलाद है ना। लेकिन पुत्र वो वारिस तो नहीं है ना। हाँ, और फिर वो बेताब, अरे वो क्यों चाहेगी कि सारा हिस्सा खूबसूरत को मिले? हाँ, उसने ना तुम लोगों को थोड़े थोड़े पैसे दे के तो बाकी सारी जायदाद अपने पुत्र के नाम लिखवा देनी है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है माँ जी, लेकिन अब मैं करूं तो करूं क्या? तू जाके फरजाना से कह कि अपने बाप से अपना हक मांगे, क्योंकि अगर तेरे ससुर ने जायदाद ना दी और वैसे ही दुनिया से चला गया तो वो बेचैन तुम लोगों को फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। वाह 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 भाई, आज तुम्हारी माँ ने पहली मर्तबा अकल की बात की है। चुप है, मैं हमेशा ही अकल की वो करती हूँ। सोच पुत्र सोच, अकल का घुटना ले। ओ माँ जी, अकल के नाखून होते हैं यार। मेरे तो कटे हुए हैं? तो फिर कैसा लगा तुम्हें? कौन? हैंडसम, तुम्हारा भाई। अब तो तुम बड़ी बहन हो गई हो, खुश हो ना? जी बहुत। अरे मैं भी बहुत खुश हूँ, इतना क्यूट है। वो बेताब कहती है कि बिल्कुल मुझ पे गया है। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? मुझे क्या लगेगा पापा? क्या हुआ बेटा, कुछ उदास सी लग रही हो तुम? बबलू जरा अंदर तो आओ, हैंडसम को डकार दिलवा दो प्लीज। डकार? हाँ बेटा, असल में मुझसे बहुत हिला हुआ है ना, वो अम्मा से निकाल नहीं था, मैं ही दिलाता हूँ उसे। आया अभी आया। आया। सॉरी बेटा सॉरी, असल में पेट खराब है ना। पापा आपने जरूर बाहर से कुछ खा लिया होगा, ठहरे मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरा नहीं, हैंडसम का पेट खराब है। अच्छा छोड़ दो, ये बताओ क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ अपसेट लग रही हो मुझे। हाँ, सब ठीक तो है? नबील ने कोई गड़बड़ तो नहीं की? असल में पापा मैं ये कह रही थी कि बबलू वो हैंडसम ने पू पू कर दिए, आके पैम्पर चेंज करो। आओ। ओ आया बेटा, बस मैं आया पैम्पर चेंज करके। लेकिन पापा। अरे बेटा वो असल में मुझसे इतना हिला हुआ है ना, वो उसका हाथ ही नहीं आता, मुझसे ही सारा काम करवाता। आया आया, आ गया आ गया आ गया आ गया। हाथ बदल गए हैं पापा। हाय 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 बेटा, बहुत नींद आ रही थी। तो पापा आप सो जाते ना, हम बाद में बात कर लेंगे। नहीं बेटा, मुझे नहीं, हैंडसम को नींद आ रही थी। लोरी सुनाई तब सुनाया उसे। आप लोरी सुना रहे थे? हाँ हाँ, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में पताशा, हैंडसम करे तमाशा। अच्छा पापा आप एक मिनट मेरी बात सुने। हाँ मेरी बच्ची, बोलो बोलो, शाबाश। असल में पापा मैं कहना चाह रही थी कि बबलू अंदर आओ, हैंडसम उठ गया, आके उसकी मालिश करो ना। पापा आप मालिश भी करेंगे अब? हाँ हाँ, ओ मैंने YouTube पे देख के सीख लिया ना असल में। मालिश करता हूँ तो 2-4 घंटे आराम से सोता है। बस तुम परेशान ना हो, मैं अभी आया। अरे मालिश तेल मालिश करा ले, बूट पॉलिश करा ले, तेल मालिश करा ले, बूट पॉलिश। पापा तुम यहाँ मुंह छुपाए बैठी हो और लोगों को मैं जवाब देता फिर रहा हूँ। नबील प्लीज इस वक्त नहीं, इस वक्त मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ। अरे तुम अपसेट हो? अपसेट तो मैं हूँ, लोग मुझ पर थू थू कर रहे हैं। वो तो पहले भी करते थे नबील। अब ज्यादा कर रहे हैं। पापा जी ने सारे मोहल्ले में मिठाइयाँ भिजवा दी है यार, हर बंदा मुझे मुबारकबाद दे रहा है। मुबारक हो साला हुआ, मुबारक हो साला हुआ। मुझे भी सुबह से पूरे खानदान वालों के फोन आ रहे, मुबारकबाद दे रहे हैं भाई की। खूबसूरत, तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही? क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी खूबसूरत? अच्छा, जब बरसों पहले तुम्हारा भाई सोना पैदा हुआ था तब तुमने क्या कर लिया था? खूबसूरत। क्या खूबसूरत? देखो खूबसूरत, सोना में और तुम्हारे भाई में जमीन आसमान का फर्क है। सोने से मुझे कोई खतरा नहीं था, लेकिन हैंडसम से तुम्हें खतरा है। कैसा खतरा? सड़क पे आने का खतरा। व्हाट नॉनसेंस, मैं क्यों सड़क पे आऊंगी? ओ यार तुम समझती क्यों नहीं हो? बेताब तो चाहती ये थी कि पापा जी को वारस दे और तुम्हारा पता काट दे। कौन सा पता नबील? खूबसूरत, वो तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं लेने देगी, सारी जायदाद अपने बेटे के नाम करवाएगी। हैं? तो मैं क्या कर सकती हूँ नबील? जानू, बाबा जी से बात करो कि जायदाद में तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे। नबील ये बातें मैं नहीं कर सकती, तुम करो ना पापा से ये बात। जानू बात तो मैं कर लूंगा, फिर तुम्हें जायदाद का आधा हिस्सा मेरे नाम करना होगा। बोलो मंजूर? शट अप नबील। इट्स नॉट ओके जानू यार।
करता हूँ बात, मैं देखता हूँ। पापा जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, जरा साइड पे आए। क्यों साइड पे क्यों जाए? जो बात करनी यहीं सामने करो। ठीक है, यही कर लेते हैं। पापा जी, मैं आपसे बहुत खफा हूं यार। आप जब से आए आपने हैंडसम हैंडसम की रट लगाई हुई है। मैं भी अच्छा खासा हैंडसम हूं पापा जी। अरे तुम एक बच्चे से जल रहे हो, तुम्हारा इसका क्या मुकाबला भला? देखिए बबलू, आप ये ठहरा आपका इकलौता वारिस और तुम्हारा ना इनसे सिर्फ दूर का रिश्ता है। दूर का? मैं इनका सगा दामाद हूँ अम्मी जी, अम्मी जी, अम्मी जी। अगर सगे होते ना तो कसम से तुम इतना हैंडसम से चिढ़ते नहीं। बबलू आप देखें, इन लोगों की हद देखें, इन्होंने तो हमारे हैंडसम को मुंह दिखाई तक ना दी। देखिए, ये जो देना वेना है ना, ये हमारा काम नहीं है, ये पापा जी का काम है। क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है पापा जी कि आप बंटवारा कर ही दें यार, हमारा हिस्सा दे दे जायदाद में से। वरना हैंडसम से लड़ाई झगड़ा भी तो हो सकता है ना। खूबसूरत खाम खा अपने भाई पे केस कर देगी। अच्छा थोड़ी लगेगा पापा जी कि आपकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। देख लिया बबलू, अभी तो हमारा हैंडसम कितना छोटा है और ये लोग कभी से इसके दुश्मन बन गए। अरे ये लोग केस करने की बातें कर रहे हैं। तुम मेरे बेटे पे केस करोगे? अच्छा बबलू, कोई जरूरत नहीं इसे कुछ भी देने की। अरे तो मैं कौन सा कुछ दे रहा हूं इनको? सारी जिंदगी तुम्हें और तुम्हारे खानदान को मैंने पाला है। अब मैं कुछ भी नहीं देने वाला तुम्हें। जाओ, जो करना कर लो तुम। हाँ। वेरी गुड बबलू, वेरी गुड। यही होना चाहिए इन लोगों के साथ, लालची कहेंगे। पापा जी आप भूल गए, सालों तक मैं आपका इकलौता वारिस रहा हूँ और ये बच्चा अब आपका वारिस हो गया है। अरे बच्चा क्या, मेरा बेटा है ये। बेटा तो मैं भी था पापा जी आपका। मैंने अपने दोनों बापों से बढ़कर आपकी इज्जत की है। रोशु अब्बा जी तो पहले ही चले गए थे और महमूद साहब को मैंने कभी सीरियस लिया ही नहीं है। मैंने तो आपको अपना बाप माना है, हमेशा पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी किया मैंने। और आपने क्या किया? आपने ये हैंडसम पैदा कर दिया। और दूसरा ये कि बच्चे का नाम हैंडसम कौन रखता है? मुझसे पूछ के कोई अच्छा नाम रख लेते, जैसे कि बेदखल सिद्दीकी, आग सिद्दीकी, या फिर इसकी माँ की तरह बेचैन सिद्दीकी नाम इसका रख देता। नबील, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं गोली मार दूंगा तुम्हें। जाओ। पापा जी, पापा जी। कितना प्यारा सा, बिल्कुल अपनी माँ पे किया। यार पापा जी का तो रंग ढंग ही बदल गए बच्चे के आने के बाद। हाँ पुत्र, बच्चे के बाद माँ के रंग ढंग बदल जाते हैं। देख तेरी दफा ना मैं बिल्कुल गुलाबी हो गई थी, मेरा भी रंग बदल गया था। अरे मोमो, वो सिद्दीकी साहब के रंग ढंग की बात कर रहा है यार। और वैसे नबील ये तो होना ही था यार, असल वारिस क्यों आ गया है? यार उन्होंने तो साफ साफ ही कह दिया कि एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, और तुम्हारी तो बुढ़ापे में पेंशन भी नहीं आएगी। हाँ पुत्र, फिर तो ऐसा करना कि घर घर जाके ना वो मांगना। वो क्या, कर्जा? नहीं, कर्जा नहीं, भीख। माँ जी मैं भीख नहीं मांगूंगा। मैं बिल्कुल बता दूं आपको महमूद साहब, मैं भीख बिल्कुल नहीं मांगूंगा यार। मुझे पापा जी की जायदाद में से हिस्सा चाहिए यार। बल्कि मैं उनसे कहूंगा कि मेरा हक ऐथे रख। यार नबील, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे जायदाद में से हिस्सा नहीं, तुम्हें कोई लॉलीपॉप चाहिए। पुत्र मुझे तो लगता है उस हैंडसम के होते ना तुझे कुछ नहीं मिलना। हाँ, अगर वो बच्चा ना होता फिर तेरी मौजा ही मौजा थी। नबील दिया फिर मौजा ही मौजा, ला 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 मौजा ही मौजा। माँ जी मौजे तो अभी भी होंगी, मैं अपना हक इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। बेस्ट ऑफ लक नबील। चलो भी मोमो, अब नींद आ रही है यार। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आप यहीं सोएंगे मेरे साथ लाउंज में। क्यों भाई? क्योंकि मेरे कमरे में पापा जी और बेताब रुके हुए हैं और खूबसूरत माँ जी के साथ उस कमरे में सोएगी। अरे तो मैं कहाँ जाऊंगा भाई? आप यहीं सोएंगे मेरे साथ इसी सोफे पर। गुड नाइट। गुड नाइट माँ जी, गुड नाइट। मुझे छोड़ के मत जाओ यार। क्या है यार ये मुसीबत? हिस्सा तुमने लेना है, मुसीबतें हमारे लिए खड़ी कर दी है पापे ने। जूता डाले सोफे पे। उठो तुम दोनों, मनहूसों की तरह क्यों सो रहे हो? दिन चल गया है। बबलू, ओहो बबलू, हैंडसम कहाँ पे? हैंडसम अंदर होगा कमरे में। अंदर? हैंडसम अंदर तो नहीं है। नहीं मेरे पास तो नहीं है। अब हैंडसम कहाँ गया? हैंडसम कहाँ है? मैं तो
भाई हैंडसम इधर है यार। मैं अपने बेटे की बात कर रहा हूँ हैंडसम की। हे अल्लाह बबलू हैंडसम। हैंडसम को बुलाओ। हो गया सवेरे सवेरे हैंडसम को देखा है? नहीं मुस्तकीम कहाँ हैंडसम है मेरा हैंडसम? अरे रात तक हैंडसम हमारे साथ ही था, लेकिन अभी मैंने देखा तो वो कमरे में नहीं है। लो जी, मुझे मालूम है कि वो कहाँ गया है। कहाँ? वो मॉर्निंग वॉक पे गया होगा, अभी आ जाएगा वापस। अरे इतना छोटा बच्चा मॉर्निंग वॉक कैसे कर सकता है? अपने प्रेम में गया होगा ना। मैं कुछ नहीं जानती बबलू, मुझे मेरा बच्चा चाहिए किसी भी सूरत किसी भी हालत। बबलू मुझे हैंडसम ला के दो। ओ हाय, खाक मेरे मुंह में, पर मुझे लग रहा है किसी ने गवा ना कर लिया उसे। क्या घर के अंदर से आके कोई बच्चा पकड़ के कैसे ले गया? मुझे लगता है पुलिस को फोन करना चाहिए। जानू, एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है, तुम पुलिस को इन्वॉल्व नहीं कर सकती। भाई माना कि तुम्हारा सौतेला भाई है, लेकिन भाई तो है ना। बाबा जी, हमें हर कदम फूंक फूंक के रखना होगा। नहीं, मैं तो अभी भट्ट साहब को फोन कर रही हूँ। हेलो भट्ट साहब, मैं खूबसूरत बोल रही हूँ, जल्दी घर आ जाएं। अरे भाई मैं नहीं आ रहा, एक आध सीन के लिए बुलवा लेते हो और ऊपर से खुद केस सॉल्व करके बैठ जाते हो। भट्ट साहब, मेरा भाई हैंडसम किडनैप हो चुका है। तुम्हारा भाई हैंडसम? अरे भाई तुम बुलबुल वाली खूबसूरती हो ना? जी भट्ट साहब, मैं वही बोल रही हूँ, मेरा भाई है। अरे अभी कल ही तो मैंने न्यू एपिसोड देखी है, उसमें तो नहीं था तुम्हारा भाई। भट्ट साहब, मेरा छोटा भाई है, अभी 15-20 दिन पहले पैदा हुआ है। अच्छा, बाकी डिटेल्स अब घर आके समझ लीजिएगा ना। किडनैप हो गया बेचारा बेबी, जल्दी आए आप। अरे बबलू हैंडसम कदम चला गया। सारा कसूर तुम्हारा है बबलू। मुबारक हो जी, बहुत बहुत मुबारक हो, आखिरकार वारिस पैदा हो ही गया। अरे कहेगा वारिस जिसकी मुबारकबाद देने कोई को घर से उठा के ले गया है। अरे बेफिक्र रहे, बच्चा तो ढूंढ ही लेंगे, आप मिठाई तो मंगाए। जी नहीं, पहले मुझे मेरा बच्चा ढूंढ के दे, मिठाई बाद में आएगी। उधर मेरे लिए ना मोतीचूर के लड्डू मंगवाने तूने। मेरे लिए ना गुलाब जामुन। अच्छा तो फिर मेरे लिए दूध जलेबी कर लें। बस बस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझ में आ रही है? हाँ नहीं तो भट्ट साहब, आप प्लीज मेरे हैंडसम को ढूंढ के ला दे। मेरा बबलू आपको अच्छी खासी रकम भी देगा इनाम में। हाँ, मैं 1000-2000 रुपए दे दूंगा प्लीज। ओहो बबलू, 1-2 हजार रुपए क्या हो गया है आपको? आपका इकलौता वारिस है, इकलौता बेटा है हैंडसम, और आप कह रहे 1-2 हजार रुपए देंगे? नहीं, कम से कम 1-2 लाख रुपए दें इनाम में। अच्छा, जैसे तुम कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। बस साहब, खुदा के वास्ते आप मेरे हैंडसम को तलाश करें। बिल्कुल बेफिक्र रहे, भरोसा रखें मुझ पे, मैं पता करता हूँ कि मामला क्या है। जाओ भट्ट साहब। हैंडसम तो इतना छोटा है कि वो कुछ बता भी नहीं सकता अपनी अम्मी अब्बू का नाम या कुछ। अब क्या नहीं, पुलिस उगलवा लेती है। अच्छा, वाकई हो जाएगा। क्या हुआ बच्चा? मेरे बच्चे का पता चला कुछ? बिल्कुल पता चल गया। बच्चा नबील ने उठाया। हाँ तो भाई उठाया है तो क्या हुआ भाई, साला है मेरा, गोद में नहीं उठा सकता मैं। ओए, उठाया मतलब अगवा किया तूने बच्चा। पुत्र तू बच्चे अगवा करता है? ओ नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया यार भट्ट साहब, और हर चीज मुझ पे डाल देते हैं यार। आपके पास कोई सबूत है? ओए सबूत है मेरे पास, पड़ोसियों के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है मेरे पास, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि बच्चा तुमने किसी मशकूक आदमी को दिया है। क्या जलील घटिया आदमी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ है नबील? जानू मैं बच गया, जानू मैं बच गया। बच गया? फिर तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। अच्छा जल्दी उठो, पापा का फोन आया। क्या? हाँ, बहुत बड़ा सरप्राइज देने आ रहे हैं। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते